हेलो गाइस, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों। टुडे इज़ 9/11 एंड 2 दिन बाद 11/11। सो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे सब लोग 11/11 पोर्टल को लेके। ओके, सो इसके बारे में कुछ बातें आज करते हैं। किस टाइप का आपका यहाँ पे एटीट्यूड रहना चाहिए, किस टाइप की आपकी अप्रोच रहनी चाहिए जिसकी वजह से आपको अच्छी अच्छी चीज़ें आगे जाके मैनिफेस्ट हो। बिकॉज ये जो 11/11 पोर्टल आएगा, ये एक तरह से ये समझ लीजिए कि ये आपकी अब जो अपकमिंग जर्नी है, आने वाली जर्नी, ठीक है, अगले साल के लिए उसकी तैयारी है। उसके लिए यहाँ पर आप जो बीज बोएंगे, जो वो आगे चल के आपको मैनिफेस्ट होगा। इफ़ यू आर होल्डिंग बैक, हर्ट है, पास्ट ग्रजेस हैं, ओके, सो इट्स हाई टाइम कि आप वही वापस मैनिफेस्ट कर लोगे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में इस टाइम पर रहना ज़रूरी है, खुश रहना ज़रूरी है, एंजॉय करना ज़रूरी है, ताकि लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको आगे चल के मैनिफेस्ट हों आपकी जर्नी के अंदर। सो कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ आपको ताकि आप इस टाइम को बड़े अच्छे से, जिसको कह सकती हूँ, निभा सको, ठीक है। क्योंकि ये श्योर है कि जिस वाइब्रेशन में आप इस टाइम पे रहोगे, सो वही आप, क्योंकि बहुत बड़ा टाइम है ये मैनिफेस्टेशन का, ठीक है। तो आप आगे भी वही मैनिफेस्ट करने के बहुत ज़्यादा चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं आपके, ठीक है। सो कुछ पॉइंट्स जिनको अपना के आप जो है हाई वाइब्रेशन में रहेंगे और इस टाइप का एटीट्यूड अगर आप अपना रखेंगे, सो यू कैन मेक योर जर्नी सक्सेसफुल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सेप्टेंस में आ जाइए। ओके, जो कुछ भी हुआ, ठीक है। एक्सेप्टेंस में आने का मीनिंग होता है दैट वी आर एक्सेप्टिंग द डिवाइन प्लान। जो कुछ भी हुआ आपकी लाइफ में अभी तक, आपकी जर्नी में या आपके रिलेशन में, वो उसको लेके एक्सेप्टेंस में आइए। एवरीथिंग वाज प्री प्लान्ड, डिवाइन प्लान था ये सब, ओके। और उसके लिए ना सामने वाले को आपको कुछ करना है, उसके बारे में सोचना है, और ना ही आपको अपने आप को भी गिल्ट में नहीं रखना, अपने आप को भी आपको किसी तरह का पेन नहीं देना कि मैंने ऐसा कर दिया या मैंने ऐसा क्यों कर दिया, या मैंने इस टाइप से क्यों सोचा, या मैंने इस टाइप से क्यों किया, ठीक है। आपके किसी भी एक्शंस के लिए आपको खुद भी गिल्ट में नहीं जाना है, खुद भी किसी टाइप के अपने आप को परेशान नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है हाई वाइब्रेशन में रहने के लिए कि आप सेल्फ, जो आप अपने आप को कैसे देखते हो, अपनी लाइफ को, अपनी जर्नी को, अपने पर्सन को, अपने रिलेशन को किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हो, वो डिसाइड करता है आप किस टाइप की जो है किस टाइप के मूड या वाइब्रेशन में रहते हो। वो आपके एक्सेप्टेंस के लेवल से डिसाइड होता है। ओके, इफ़ यू आर नॉट एक्सेप्टिंग द थिंग्स, अगर आप अभी तक एक्सेप्ट करना ही नहीं सीखे हो, एक्सेप्टेंस में ही नहीं आए हो, अगर आपने यही एक्सेप्ट नहीं किया है कि एवरीथिंग वाज डिवाइन प्लान, मेरे किए कुछ नहीं होता, जो है वो डिवाइन प्लान है, सब कुछ प्री प्लान्ड है, तो इस एक्सेप्टेंस के अंदर आ जाइए। ओके, एंड सेकंड थिंग इज़ ब्लेम गेम। ब्लेम गेम से बिल्कुल निकल जाइए, बिल्कुल निकल जाइए। ब्लेम गेम का मतलब ये नहीं कि आप ज़ोर ज़ोर से किसी पे इल्ज़ाम लगा के झगड़ा कर रहे हो। ब्लेम गेम अगर आपके अंदर भी चल रहा है, तुमने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ ये किया, उसने मुझे ये नहीं करने दिया, वो मेरे रास्ते में आया, उसने मेरा काम बिगाड़ा, नो, नथिंग। इफ़ यू आर ब्लेमिंग समवन, मैं यहाँ पे आपके काउंटर पार्ट की बात नहीं कर रही हूँ केवल, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ हर तरह के आपकी लाइफ में जो कोई भी है, ठीक है। तो कार्मिक्स भी, उनको भी कभी ब्लेम मत करिए, ब्लेम गेम से निकलिए। ओके, ब्लेम गेम से निकलिए, क्योंकि जहाँ पे आपका देखिए, आपकी एनर्जी सेव करना आपके लिए सबसे ज़रूरी है। पूरी एनर्जी को सेव करके
अपने इनर वर्क में लगाना, ताकि आप जल्द से जल्द जो है रीयूनाइट हो सके, ठीक है। सो ब्लेम गेम से निकलिए, क्योंकि वहाँ आपकी एनर्जी बहुत 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 ज़्यादा वेस्ट होती है। एक तो आप लो वाइब्रेशन में रहते हैं उन्हीं सब बातों को बार बार याद करके, प्लस दूसरी बात है कि आप ब्लेम गेम में जब रहते हैं तो आप जो है आपकी मैनिफेस्टेशन पावर भी कम हो जाती है, आप चीज़ों को कम मैनिफेस्ट करते हैं लाइफ में, ठीक है। और जब मैं मैनिफेस्ट बोलती हूँ तो बहुत से लोग आके ज्ञान देके जाते हैं कि मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए। तो बता दूँ हुजूर आला, मैं मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है मेरे हिसाब से कि जैसी आपकी वाइब्रेशंस होती हैं, आप अपनी लाइफ में वो सिचुएशंस अट्रैक्ट करते हो। मेरा यहाँ मैनिफेस्टेशन का मतलब ये होता है, ना कि LOL लगाने की बात करती हूँ मैं। ओके, सो एक तो मेरे चैनल को गाइड करना बंद करें, ठीक है। सो ये आप लोगों के लिए नहीं था, जिनके लिए था वो समझ चुके, क्योंकि मुझे पता है वो क्रिटिसाइज़ करते हैं, साथ ही साथ फॉलो भी करते हैं, ठीक है। सो ब्लेम गेम से निकलिए। एंड ये जो मैंने बोला, ये मैं ब्लेम नहीं कर रही हूँ, ये मैंने सिर्फ बताया कि मेरा मैनिफेस्टेशन वर्ड जब जब मैं यूज़ करती हूँ तो वो किस लिए यूज़ करती हूँ, इसलिए, ठीक है। सो जैसी सिचुएशंस में आप अपने आप को, मतलब जैसी सिचुएशन वैसी ही सिचुएशंस आप अट्रैक्ट करते हैं, जैसी सोच या जैसी वाइब्रेशन के आप अंदर रहोगे। ब्लेम गेम में अगर आप रहोगे तो आप वैसी वैसी सिचुएशंस बार बार अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लोगे, मैनिफेस्ट कर लोगे। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ब्लेम गेम वाले अपने एटीट्यूड से निकलें। ओके, सो थर्ड थिंग कि कंपैरिजन से निकलें। ओके, कंपेयर मत करिए अपनी जर्नी को किसी की जर्नी के साथ, कंपेयर मत करिए। इधर उधर जाके अगर सोल फैमिली में भी किसी से आपकी बातचीत होती रहती है तो उनके साथ प्लीज़ अपने आप को कंपेयर मत करिए। उनकी जर्नी अलग है, आपकी जर्नी अलग है। क्योंकि होता क्या है कि आप उसकी जर्नी से कंपेयर करके, उनकी जर्नी से कंपेयर करके, हो सकता है उनके कर्मास कम हैं, हो सकता है उनके कर्मास ज़्यादा हैं, आपके कर्मास ज़्यादा हो सकते हैं, आपके कर्मास कम हो सकते हैं। वी कैन कंपेयर। हमें नहीं पता जन्मों की यात्रा में क्या चीज़ें हमारे साथ आई हैं, क्या चीज़ें हमारी जर्नी को इफ़ेक्ट कर रही हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो डिसाइड कर रही हैं कि हमारी जर्नी अब किस साइड जाएगी। तो हम किसी दूसरे की जो जर्नी है या किसी दूसरे की जो कुछ भी लाइफ पाथ है, उससे हम अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप कंपैरिजन में रहोगे तो आप खुद को दुख तकलीफ़ में रखोगे, ठीक है। और आप अधिकतर टाइम आपका उसी में चला जाएगा कि आप कंपेयर ही करते रहोगे। ओके, सो कंपैरिजन से निकलिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट करवा देता है। आपको इस टाइम पर अपनी सारी एनर्जी, सारी की सारी एनर्जी अपनी इनर वर्क पे लगानी है। बार बार आपको कह रही हूँ, इनर वर्क पे लगानी है, सो दैट यू कैन रीयूनाइट, ठीक है। आपको अपनी सारी एनर्जी अपने और केवल अपने लिए यूज़ करनी है। किसी को आपको बिल्कुल भी अपनी एनर्जी नहीं देनी है। ओके, चीज़ें आ रही हैं आने दीजिए, जा रही हैं जाने दीजिए। बिल्कुल फोर्थ थिंग इसी पे है। फोर्थ जो मेरा पॉइंट है वो है डिटैच। चीज़ों से डिटैच रहना सीखिए, ठीक है। सिचुएशंस आ रही हैं आने दीजिए, जा रहे हैं जाने दीजिए। किसी ने कुछ बोला है बोलने दीजिए। दृष्टा बन जाइए, बी एन ऑब्जर्वर। कंट्रोलर बनने की कोशिश मत करिए, कंट्रोलर की भूमिका से निकलकर आप ऑब्जर्वर बनिए। ओके, ऑब्जर्वर बनिए, ऑब्जर्व करिए चीज़ों को। थॉट्स आ रही हैं आने दीजिए, पॉजिटिव भी आ रही हैं, पॉजिटिव का रेशियो ज़्यादा रखिए। बीच बीच में पता है दिमाग खलबली मचाएगा, नेगेटिव थॉट आएगी, ठीक है। जब आप पॉजिटिव चीज़ें सोचेंगे तो बीच में एक नेगेटिव थॉट ज़रूर आएगी, लेकिन उसने तो ऐसा बोला था। तो उस टाइम पे आपको कहना है कि नहीं, मुझे ये नहीं सोचना, ठीक है। आपको केवल ऑब्जर्व करना है अपने थॉट्स को। नेगेटिव थॉट आ रही है, उसको रेजिस्ट नहीं करना, आने देना है और जाने देना है। ना उसको रेजिस्ट करना है, ना उसको फिर होल्ड करके हर्ट क्रिएट करना है, वही पास्ट पेन में वापस जाना है, ठीक है। सो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि बिल्कुल एक ऑब्जर्वर की भूमिका में आ जाइए। दृष्टा बन के जीवन जिए, जीवन सुखी हो जाएगा। दृष्टा बनिए, देखते रहिए। चीज़ें आ रही हैं, चीज़ें जा रही हैं, ठीक है। थॉट्स आ रहे हैं, थॉट्स जा रहे हैं।
बीच में नेगेटिव थॉट भी आया, आने दीजिए। सब कुछ बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉजिटिव चल रहा है, आप हाई वाइब्रेशन, हल्का सा कुछ नेगेटिव वाला सिचुएशन आ गया, आने दीजिए, आने दीजिए। और अगर आप उस पर अटेंशन नहीं देंगे, अगर आप उसको अपनी एनर्जी नहीं देंगे, तो देखिएगा वो कितनी जल्दी वापस भी चला जाएगा, कितनी जल्दी बैक हो जाएगा वो। ओके, सो ये थे कुछ पॉइंट्स, ठीक है। आगे अभी आपको और पॉइंट्स मैं दूंगी। सो बिल्कुल ये वाला जो लास्ट पॉइंट है ना मेरा, इस पे तो बिल्कुल आ जाइए कि डिटैच हो जाइए, हर चीज़ को घटने दीजिए, जो घट रहा है उसे घटने दीजिए, ठीक है। कंट्रोलर की भूमिका से निकलिए, इस सिचुएशन को मैं कंट्रोल कर लूँ, इस रिलेशन को मैं कंट्रोल कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, नहीं, निकलिए उस चीज़ से। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ करनी है आपको, खुद पर काम, सेल्फ लव एंड अपना इनर वर्क। जैसे जैसे आप इनर वर्क अपना करते जाएंगे, इंटेंस करते जाएंगे उसको, तो आप अपने आप, आपको पता भी नहीं चलेगा, ऑटोमेटिकली आप सेल्फ लव में आते जाएंगे। ओके, सो ये थे कुछ पॉइंट। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर बताती हूँ आपको। थैंक यू सो मच, बाय।